सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल बैडनेस। और टर स्टेगन की क्या इंजरी अपडेट है, क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है टर स्टेगन की, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लमीन यमाल को कैसे हैंडल करना चाहिए, हांसी फ्लिक को उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और सिटी और आर्सेनल के गेम के अंदर किसके साथ रॉबरी हुई, इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो है टर स्टेगन। टर स्टेगन एज पर लेटेस्ट अपडेट्स उनकी राइट नी के अंदर दोबारा सर्जरी होगी और ही विल बी मोस्ट लाइकली आउट फॉर 7-8 मंथ्स। जिसका मतलब ये है कि टर स्टेगन का सीजन इज ओवर। टर स्टेगन का सीजन जो है वो खत्म हो चुका हुआ है और बार्सिलोना उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो साइन कर सकती है। ठीक है, जैसे टेबाज ने भी ये चीज एक्सप्लेन की है कि बारसा कंफर्म की है कि उनकी रिप्लेसमेंट साइन। आपको याद होगा कि बारसा ने गोडवेड को साइन किया था, ब्रेथवेड को साइन किया था, सिमिलर सिचुएशन थी। तो बारसा रिप्लेसमेंट साइन कर सकती है उनकी। अब रिप्लेसमेंट में आपको जल्दी से 4-5 नाम सामने आ रहे हैं। अभी क्लॉडियो ब्रावो ने स्टेटमेंट दी है कि मैं रिटायरमेंट से वापस आके जो है वो तैयार हूं बारसा के लिए खेलने के लिए। आई डोंट थिंक सो दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन। 41 ईयर्स के हो चुके हैं, ऑलरेडी रिटायर्ड है। शजनी का नाम आ रहा है, वो भी ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके में है। फिर केलर नावस का नाम आ रहा है, 37 ईयर ओल्ड फॉर्मर रियल मैड्रिड प्लेयर। फिर एक एडगर है अल्चे के कीपर, उनका नाम आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे से पूछें तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन ऑल ऑफ देम। आई वुड स्टिल से कि बारसा ने अगर सेकंड और थर्ड कीपर के ऊपर कॉन्फिडेंस शो किया था पिछली समर ट्रांसफर मार्केट के अंदर, तो उन्हीं को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिसके अंदर इनाकी पैन है और सलागा है। मैं ये कहीं पे भी नहीं कह रहा कि भाई ये बेहतरीन कीपर है, बट अगर आपने सेकंड और थर्ड कीपर उनको रखा हुआ है तो आप उनको उनको या तो आप बेहतर कीपर उनसे लेके आए, मार्केट में जाएं और बेहतर कीपर ले आए, मुझे कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं, आई एम नॉट रियली श्योर कि वो मतलब एक तो वो फुटबॉल से काफी प्लेयर्स जो है, तीन तो उनमें से फुटबॉल से काफी दूर है अभी फिलहाल। और क्वालिटी वाइज भी मतलब वो डिक्लाइन के ऊपर है या ऑब्वियसली करियर खत्म होने के ऊपर है। तो मेरा ये मानना है कि या तो बारसा को स्काउट करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने ब्रेथवेट को किया था उस टाइम के ऊपर। तो किसी एक लो प्रोफाइल कीपर जो कि अच्छा भी हो, जो कि जिसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी अच्छी हो, जो कि काम दे जाए आपको, सस्ते में भी आ जाए और काम भी दे जाए आपको। तो आप वो नाम अगर कोई सामने आएगा तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो नाम सामने आए हैं उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। तो मैं उन नामों के सामने यही कहूंगा कि बारसा को असलागा और इनाकी पैना को जो है वो चांस देना चाहिए। देखिए, बड़ी डेविस्टेटिंग इंजरी है टर स्टेगन की। और ऑब्वियसली यार, मैं ना कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ अपनी वीडियोस के नीचे। बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं यूज करते हैं। ठीक है ना, वो वीडियोस देखते हैं ना, वो इस चैनल को 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं। बस उनको मौका चाहिए होता है, कूल बनना होता है, कूल है। तो कुछ हैं जो कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं वीडियोस के नीचे। देखें भाई, इस चैनल के ऊपर ना 2 साल के अंदर या 2.5 साल के अंदर पहली दफा मैंने हमेशा टर स्टेगन को डिफेंड किया है। जब उनकी कोई हाउलर नहीं था, उनका जब तक नहीं था, बुरी अच्छी और बुरी परफॉर्मेंस हो रही थी लेकिन हाउलर नहीं था। ठीक है, दैट वाज अ मतलब बहुत ही खराब मैच था मोनाको वाला टर स्टेगन का। एंड देन उसके बाद मैंने उनको उस मैच के बाद, उस परफॉर्मेंस के बाद काफी ज्यादा हेविली क्रिटिसाइज किया, जो कि उनका बनता भी था। दुनिया का कोई भी प्लेयर होता, कीपर नहीं, कोई भी प्लेयर होता, हमने पीके को क्रिटिसाइज किया है। मतलब रिसेंट ईयर्स के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन गई। जॉर्डी अल्बा को डिफेंसिवली हमने क्रिटिसाइज किया, हमने बुस्केट्स को क्रिटिसाइज किया, हमने बहुत से प्लेयर्स को क्रिटिसाइज किया। तो टर स्टेगन भी, ये देखिए, पहली दफा नहीं था कि टर स्टेगन इस तरह की परफॉर्मेंस दे चुके हैं चैंपियंस लीग में, बहुत दफा हो चुका है। और मैं, अगर आप देखें जाके पिछले 2 साल की वीडियो, तो मैंने टर स्टेगन को बहुत बहुत डिफेंड किया है। और इस परफॉर्मेंस के बाद ना अच्छे अच्छे कीपर्स के करियर खत्म हो जाते हैं, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। अब ये है एक एक चीज होती है, कॉमन सेंस आपको यूज करनी है कि आप जब वीडियो के रिव्यू दे रहे होते हैं तो उसके अंदर आप मैच में क्या हुआ उसके ऊपर बात करते हैं, और आप प्लेयर को प्रेज भी करते हैं मैच के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस में, और आप क्रिटिसाइज भी करते हैं उसको। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद टर स्टेगन। अब अगर आप मुझे 2-2.5 साल से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत से बारसा फैंस जो हैं वो दूसरे क्लब के, राइवल क्लब के फैन के, यार इसको इंजरी हो जाए तो हमारा सीजन बन जाएगा। तब भी मैं ये कहता हूं कि भाई देखो, किसी भी प्लेयर को, ऑपोजिशन राइवल प्लेयर को भी, राइवल टीम के प्लेयर के मुतालिक भी मैं ये चीज कहता हूँ कि भाई मैं आई डोंट विश इंजरी टू एनी अदर प्लेयर। तो भाई मैं अपने अपने प्लेयर को क्यों विश करूंगा इंजरी? ठीक है, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज किया करें। इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड, इट्स नॉट रिएक्शनरी। जो टर स्टेगन की परफॉर्मेंस थी, अगर रिएक्शनरी होता तो मैं पिछले 2 साल से कह रहा होता टर स्टेगन को निकाल के बाहर फेंको। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो डिस्कशन होती है, और परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो रिव्यू होता है। और
बहुत से ये चलता रहता है, मतलब डेम्बले के केस के अंदर भी मुझे याद पड़ता है, इवन आंसू फाटी के केस में भी याद पड़ता है, बाल्डे के केस में भी याद पड़ता है कि मैं उतना डेम्बले को उतना ज्यादा नहीं प्रेज करता था, परफॉर्मेंस बेस, ठीक है, नथिंग पर्सनल, ना डेम्बले से कोई पर्सनल चीज थी, ना जॉर्डी अल्बा से पर्सनल चीज थी, ना किसी और प्लेयर से, ना आप टर स्टेगन से कोई पर्सनल चीज है, इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड भाई, आपको स्टेप अप करना है। तो यार बहुत अनफॉर्चुनेट है टर स्टेगन का कि दैट ही इज आउट फॉर होल सीजन। लेट्स होप दैट ही इज बैक, और ये सिर्फ 7-8 मंथ्स ही हो, जो कि अभी रिपोर्ट आ रही है, अभी फर्दर रिपोर्ट आनी है, कंफर्मेशन आनी है, बट दिस लुक्स रियली रियली बैड, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट रिकवरी टू टर स्टेगन। तो गाइज ये तो हमने टर स्टेगन के ऊपर बात कर ली, और ना मैं बारसा फैन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्कशंस किया करें नीचे, ठीक है, और ज्यादा जो है वो ना बना करें, ठीक है, ये बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही। पहले आप हर दुनिया का जितना भी बंदा है वो कल उसको क्रिटिसाइज कर रहा होगा, इसका इंजरी से कोई ताल्लुक नहीं होता, परफॉर्मेंस बेस्ड क्रिटिसिज्म का इंजरी से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उसको आप साथ ना जोड़े, ठीक है। तो ये ट्रेंड अच्छा नहीं है, तो कॉमन सेंस यूज किया करें और परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा करें, और इंजरी एक 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 ऐसी चीज है जो कि हो जाती है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ना उसमें उस बंदे की गलती होती है, ना फैन बेस की गलती होती है, तो हर चीज को ये जो मिसमैच जो है करना है ना, ये छोड़ दें। तो खैर ये तो हमने टर स्टेगन के ऊपर बात कर ली भाई। हांसे फ्लिक, भाई बहुत 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 क्रेडिट है हांसे फ्लिक को भाई, कितनी इंजरीज हैं, कीपर भी इंजर्ड है, लेवांटे वाला गेम अगला है, थोड़ा सा हल्का गेम है, डिफिकल्ट फिक्चर्स बार्सिलोना ने गुजार लिए हैं, बहुत सी इंजरीज हो गई हैं, टर स्टेगन इज आल्सो आउट, बट हांसे फ्लिक वो मेंटेलिटी लेके आ रहे हैं जो कि हम मिस कर रहे थे बहुत सालों से। आई वुड से कि हम अर्नेस्टो वल्वर्डे के अंडर से ये मेंटेलिटी मिस कर रहे थे कि भाई रेड, आप देखें ना, रेड कार्ड हुआ है, और जिस तरह की मोनाको की परफॉर्मेंस थी उसके बाद इस तरह बाउंस बैक करना 5-1, दिस शोज द मेंटेलिटी, और वो प्लेयर्स को बता रहा है, चाहे वो यंग है, जो वो पहली दफा खेल रहे हैं, पहले मिनट्स खेल रहे हैं, कि भाई आपको आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, आपने ट्रेनिंग के अंदर मुझे ये इंप्रेस किया है, तो आप इसको इंप्लीमेंट करके दिखाओ मैच के अंदर भी। तो वो डिमांडिंग है, ठीक है, और टेक्टिकली इज वेरी साउंड और ब्रेव मैनेजर है, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, उस बंदे को फर्क कोई नहीं पड़ता, अगेन मेरी वो सेम सेम लाइन है। तो अब यहां पे बात आती है लमीन यमाल की, भाई लमीन यमाल बेहतरीन टैलेंट है, और जो उसने असिस्ट दे दिया ना कल, भाई दैट इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। 17 साल का लड़का है, सबसे ज्यादा गोल असिस्ट हो चुके हैं उसके ऑलरेडी लालिगा के अंदर। टू बी ऑनेस्ट, अगर इसी तरह परफॉर्मेंस चलती रही तो ही इज, टू बी ऑनेस्ट, आपको कहना पड़ेगा कि अभी जो सीजन स्टार्ट हुआ है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब हम सिर्फ ये बात नहीं कहेंगे ही इज अ यंग, मतलब यंग प्लेयर है और सबसे बेस्ट यंग प्लेयर है, वो तो वो है, जैसे मैंने आपको कहा, वो कोपा ट्रॉफी ऐसे आराम से जीत रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, वो दूर दूर तक कोई टेंशन ही नहीं है, ये उसका लेवल है, और मुझे ऐसा लगता है कि लमीन यमाल बैलन डोर में भी टॉप 10 के अंदर आएंगे। तो ही इज स्लोली गोइंग टूवर्ड्स रीचिंग टूवर्ड्स ग्रेटनेस, और ही इज ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन हमें हांसी फ्लिक को, बारसा को भी उनको मैनेज करना पड़ेगा। अब जैसे पिछले जितने भी गेम थे, बड़े टफ गेम थे, जरूना अवे खेला हमने, वेलेंशिया अवे खेला, फिर ये विलारियाल अवे था, मोनाको अवे था, वाज लाइक पीपल वर सेइंग कि भाई हम उनको रेस्ट दे, आप नहीं दे सकते थे रेस्ट, बिकॉज ही इज वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, वो इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। अब लिमांटे का गेम आ रहा है, अब है आपके पास, अब जैसे मैं खुद बोलूंगा कि यार आप इस मैच के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस मैच को इजी लें, लेकिन इस आप मैच में आप उसको बेंच कर सकते हैं, आप उसको रेस्ट दे सकते हैं 45 मिनट्स के लिए, ठीक है, जैसे आपने बाल्डे को दिया, जैसे आपको बार्सी को दिया, तो अब आप इस मैच के अंदर लमीन यमाल को लाजमी रेस्ट दें, और अब उसका रेस्ट करना बनता है। लेकिन साथ साथ हम ये चीज भी भूल जाते हैं कि भाई टायरलेसली रफीनिया भी वर्क रेट प्रोवाइड कर रहा है, भाई जिस्म तो, बॉडी तो सेम होती है प्लेयर्स की, तो ओवरलोड और फटीग तो है, रफीनिया भी होंगे, ठीक है। अगर आप किलोमीटर्स के अंदर देखें तो आई थिंक सबसे ज्यादा किलोमीटर्स कवर किए रफीनिया ने अभी तक बारसा के लिए, तो रफीनिया को भी कहीं ना कहीं रेस्ट मिलना चाहिए। आप पाओ विक्टर को यूज करें, फेरन टोरेस विल बी बैक, तो समहाउ आप रिजल्ट निकाले लेवांटे के अगेंस्ट, और लमीन यमाल को डेफिनेटली आपको रेस्ट देना चाहिए। बट भाई सो फार ब्रिलियंट फ्रॉम लमीन यमाल एंड ब्रिलियंट फ्रॉम हांसी फ्लिक एंड बार्सिलोना। तो गाइस ये तो बारसा से रिलेटेड न्यूज थी। अब मैं थोड़ा सा यार सिटी और जो आर्सेनल का मैच हुआ था उसके ऊपर बात कर लें। केओटिक मैच, और भाई लड़ाई फड्डे सब कुछ, मतलब आप पेप को पकड़ लें तो वो खुश नहीं थे एज अ मैनेजर, आप आर्टेटा को पकड़ लें वो खुश नहीं थे एज अ मैनेजर, रेफरी से ऑब्वियसली परफॉर्मेंस से भी शायद खुश ना होंगे। अच्छा यार इसके अंदर क्या है कि रॉबरी किसने की, किसके अगेंस्ट हुई, देखें आप ये भी आर्गू कर सकते हैं, सिटी वाले ये कह सकते हैं भाई रोड्रिगो वाला, काया हावर्ट्ज वाला येलो कार्ड होना चाहिए था, फिर जो दोनों गोल हैं, एक में कायल वॉकर को रेफरी ने पहले बुलाया और फिर उनको उनकी पोजीशन पे नहीं जाने दिया, और इवेंचुअली वो कैलिफोरी ने बहुत बहुत वर्ल्ड क्लास फिनिश की, ठीक है, वहां पे सिटी वाले ये हैं, ये आर्गूमेंट कर सकते हैं।
फिर सिटी फैंस ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि दूसरे गोल के अंदर दो जो प्लेयर हैं आर्सेनल के वो बिल्कुल ही ब्लॉक किया हुआ था उन्होंने कीपर को, यूजुअली वो फाउल होता है, ये फाउल क्यों नहीं दिया गया, तो उनकी कंप्लेन बिल्कुल जस्ट होगी। फिर आर्सेनल फैंस जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई आपने डोकू वाला जो है वो येलो कार्ड नहीं दिया और आपने ट्रोसार्ड को येलो कार्ड दे दिया, वो भी बिल्कुल जस्टिफाइड होगा, ट्रू जस्टिफाइड ही होगा ना। फिर आप अर्लिंग हालैंड को आपने एटलीस्ट येलो कार्ड कैसे नहीं दिया, जैसे वो पार्टे में जाके लगे, ठीक है, जैसे उन्होंने वो फुटबॉल मारा गैब्रियल को, वो डेफिनेटली येलो कार्ड बनता। तो आप ये सारे आर्गुमेंट दोनों साइड के ठीक है बिल्कुल, लेकिन जो मेजर आर्गुमेंट है जिसने मैच को चेंज कर दिया था वो था रेड कार्ड ट्रोसार्ड का। क्या वो ट्रोसार्ड का रेड कार्ड नहीं था? भाई वो रेड कार्ड था। आप ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि डोकू का फर्स्ट येलो क्यों नहीं था, ठीक है, ठीक है, वो अलग चीज है। हाँ, सिमिलर सिचुएशन तब होती जब डोकू को ऑलरेडी येलो मिल गया होता और वो दोबारा ऐसा कुछ करते और उनको सेकंड येलो ना मिलता, तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होती। बट बिल्कुल वैलिड आर्गुमेंट, डोकू को क्यों नहीं मिला पहला येलो कार्ड, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे लेनी पड़ेगी। इनकंसिस्टेंसी है, ऑल ओवर द पिच है, दोनों टीम्स की तरफ के लिए है, ठीक है, वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, वो इंप्रूव करना पड़ेगा जितने भी जो रेफरीज हैं उनको। लेकिन भाई ये जो ट्रोसार्ड की येलो कार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोटली आर्सेनल के ऊपर है और ट्रोसार्ड के ऊपर है। भाई देखें, जो मिडफील्डर होता है या फिर डिफेंडर होता है, चलिए उसकी तो मुझे समझ लगती है, वो येलो कार्ड पे ऑलरेडी है, उसको टैकल भी मारने हैं उसके, मतलब वो ले सकता है। जो फॉरवर्ड होते हैं ना, वो अगर येलो कार्ड लेते हैं ना तो जानबूझ के लेते हैं, मोस्ट केसेस के अंदर वो बहुत कोशिश करके लेते हैं। तो ट्रोसार्ड ने ना बहुत कोशिश करके येलो कार्ड लिया था। तो ट्रोसार्ड हैज टू बी केयरफुल, भाई ही इज ऑलरेडी ऑन येलो, व्हाई यू आर किकिंग अवे द बॉल। तो अगर इस सारी इनकंसिस्टेंसी की हमने बात कर ली दोनों साइड के ऊपर, ठीक है, लेकिन जो मेन मेरा पॉइंट ये है कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो आप ट्रोसार्ड को करेंगे, क्यों किया भाई, आप थोड़ी सी कॉमन सेंस तो अपनी यूज करो ना, क्यों आप गेम पर बात कर रहे हो। तो खैर भाई, ओवरऑल गेम प्ले आर्सेनल के ऊपर बहुत से लोग कह रहे हैं हराम बॉल खेली। भाई पहले जब आई थी आर्सेनल पिछले सीजन तो उन्होंने हराम बॉल खेली थी और मैंने भी क्रिटिसाइज किया था कि यार थोड़ा तो ओपन खेलो, थोड़ा सा तो दलेर खेलो। आई नो आप ड्रॉ लेके जाना चाह रहे हो, बट मोस्टली अगर आप विन के लिए आओ, जैसे लिवरपूल आती है, जैसे बर्नार्डो सिल्वा ने भी बात की, थोड़ा सा ज्यादा हार्श हो गए कि जीरो प्रीमियर लीग जीती है, कोई चैंपियंस लीग नहीं जीती, लिवरपूल आती है तो वो जीतने आती हैं, ठीक है, ओपन गेम होता है, और आर्सेनल के साथ वो ओपन गेम नहीं है। टैक्टिक्स के ऊपर मुझे कोई इशू नहीं है, हर मैनेजर अपनी टैक्टिक्स यूज करे, आर्टेटा ने अगर ये करना है, पिछली दफा भी किया था, इस दफा भी किया है, तो मुझे उससे कोई इशू नहीं है। हर मैनेजर की अपनी टैक्टिक्स होती है, अपना माइंडसेट होता है, तो वो एक कोई वैलिड आर्गुमेंट नहीं है कि भाई ये ओपनली क्यों नहीं खेल रहे, ये कोई बर्नार्डो सिल्वा का वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। रॉड्री भी इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, मैं बिल्कुल भी उससे एग्री नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ पे आर्सेनल को थोड़ा डिफेंड कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं सेकंड हाफ में बस पार कर दी, अबे भाई अवे खेल रहे हो, लीड आपकी है, आपने लीड बचानी है, 10 बंदे हैं, तो आपने डिफेंड ही करना है, और क्या करना है, विच दे डिड वेल बाय द वे। इवेंचुअली जो है वो स्टोन्स ने गोल कर दिया। तो यार ये ऐसा मैच है तो जिसमें आप क्लियरली नहीं कह सकते हमारे साथ रॉबरी हुई है आर्सेनल फैंस, या फिर सिटी फैंस जो हैं वो रो रहे हो कि हमारे साथ रॉबरी हुई है। इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ, अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो। गाइस दैट वाज इट, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकल बारसा।